हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी चल रही है एंड मैंने 31 मार्च 2026 जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे था उस दिन वीडियो रिकॉर्ड करा था। विद डेटा समझाया था क्या लग रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस उस लेवल पे सस्टेन नहीं करता। विक्स अराउंड 28-29 जब होता है मार्केट बॉटम आउट होती हैं। एंड बहुत सारे अदर डेटा पॉइंट्स भी लाइक पी रेशियो ऑफ निफ्टी 17-18 के अराउंड आता है तो बहुत सही हो जाती चीज़ें। इन सब के बेसिस पे सेडीयू की ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है अब। एंड मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होता है। एंड अभी तो लग रहा है चीज़ें देख के कि बॉटम लग चुका है। कंसिडरिंग कोई नया वॉर या कुछ बड़े लेवल पे नहीं होता। एज ऑफ नाउ चीज़ें ठीक है। माई व्यू अराउंड द करंट सिचुएशन इज कि यहाँ से बॉटम लग गया है एंड अभी ऊपर जा रहे हैं, बट इट वोंट बी अ वन वे रैली अभी। बिकॉज FY 26 की अर्निंग पे डेंट आएगा। अगर आप कुछ मैनेजमेंट की हाइलाइट्स देखोगे, कुछ इंटरव्यूज देखोगे, दे आर सेइंग कि इन्वेंटरी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्जिन पे प्रेशर आएगा, तो वर्कर भी जा रहे हैं, एलपीजी शॉर्टेज है। तो इस सब के चक्कर में मार्केट को पता है कि FY 26 पे डेंट आएगा, तो एक सस्टेन रैली अभी नहीं पॉसिबल। इट्स समथिंग कि या फिर अर्निंग ग्रोथ एक आध महीने हैम्पर है, आगे सब बढ़िया हो जाए, वो क्लैरिटी का मार्केट वेट करेगी। सो अभी जो Q4 के अपडेट्स आ रहे हैं, कॉन कॉल जब होंगी तब ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सो अभी देखते हैं। एंड अभी Q4 कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च जो अभी गया है, उसके रिजल्ट से पहले कंपनीज अपडेट्स देती हैं। तो ज्वेलरी सेक्टर में सारी कंपनीज के अपडेट आ चुके हैं ऑलमोस्ट। विल डिस्कस किसका क्या चल रहा है, क्या अपडेट आया है, हाउ टू रीड द नंबर्स। एंड पीएनजीएस रेवा डायमंड जो कंपनी है, उसका बिजनेस मॉडल भी समझेंगे, करती क्या है कंपनी। एंड इस सेक्टर में अपडेट्स अच्छा है। सिमिलर सारे सेक्टर का वन बाय वन विल कवर द कंपनीज। एंड कोई अलग सेक्टर के अलावा भी कंपनी है, टाटी और होल्डिंग कमेंट करना, उसको भी ट्रैकिंग लिस्ट में डाल देंगे। एवरी क्वार्टर मैं ये सीरीज चलाता हूँ जहाँ पे हम चीजें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर गोइंग अहेड, एक अनाउंसमेंट कि मेरा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करता हूँ। उसको ज्वाइन कर लो, काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आई शेयर। इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो पीएन गाडगिल्स एंड सन एंड पीएन जी ज्वेलरी, ये दोनों एक ही फैमिली की कंपनीज हैं बट अलग अलग है। पीएन जी ज्वेलर्स जो है, ये तो बड़ी कंपनी है एंड इंस्टा पे इसके 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। पीएन गाडगिल एंड सन दोनों महाराष्ट्र बेस्ड हैं, 200 साल पुरानी कंपनीज हैं। इसके 1,20,000 फॉलोअर्स हैं। पीएन गाडगिल एंड सन लिस्टेड नहीं है, बट इसकी दो कंपनीज लिस्टेड हैं। फर्स्ट इज पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी। इस एसएमई कंपनी है एंड ये क्या करते हैं, लाइट वेट ज्वेलरी में एवरीडे वेयर चीजें बनाते हैं। इसका भी अपडेट आया था, 30% का ग्रोथ है। आई वुड से जब बड़ी कंपनीज इससे ज्यादा अच्छे नंबर्स दे रही हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ चेकिंग दिस कंपनी। इस कंपनी का लॉन्ग टर्म भी 35% का ग्रोथ का टारगेट है इनके अपडेट में। इट्स समथिंग ठीक है, बट जब इतने लार्ज कैप कंपनीज इससे बढ़िया काम कर रही है, देन वाई टू लुक एट दिस कंपनी। जब कुछ अच्छा आएगा देन विल ट्रैक। सबका टाइम लिमिटेड है, वी हैव टू फोकस कहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज करनी है। देन आता है पीएनजीएस रेवा डायमंड कम ज्वेलरी। ये भी 1.5 मंथ्स को लिस्ट हुई है। ये भी किसकी कंपनी है, पीएनजीएस सन्स की। ठीक है। तो अभी क्या है कि पीएनजीएस सन के स्टोर्स होते हैं, लाइक गडगिल के स्टोर्स है, सनको के स्टोर्स है। उसमें एक दुकान टाइप, शॉप इन शॉप, एक काउंटर टाइप मैंने देखा नहीं है। इट्स समथिंग इमेजेस में आई सॉ। तो एक शॉप के अंदर एक शॉप का एक काउंटर इनको मिलता है, मतलब ढंग का काउंटर होता है। तो उसके अराउंड इनके 34-35 स्टोर्स है। यू कैन कॉल इट शॉप इन शॉप वाले स्टोर्स जो है 34-35 है। नाउ दे आर प्लानिंग, इन्होंने आईपीओ लाया तो अपने फुल फ्लेजेड ब्रांड स्टैब्लिश करेंगे। 34 अराउंड शॉप इन शॉप है, बाकी ये लोग 15 अपने फुल फ्लेजेड स्टोर्स ओपन करेंगे, लाइक सिनको, गडगिल, कल्याण एंड ऑल। सो एक ब्रांड बन रहा है। लाइक गडगिल क्या था, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, कुछ स्टोर्स थे, आईपीओ आया, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्लेयर था, देन यूपी बिहार इन सारे रीजन्स गया। सिमिलरली इनका प्लान भी क्या है, महाराष्ट्र में अभी तो शॉप के अंदर नहीं है ये, पहले अपने स्टोर्स खोल लें एंड देन महाराष्ट्र से बाहर भी जाएंगे। सो 1,200 करोड़ की कंपनी है, बेस छोटा है। अभी इसको ट्रैक करते हैं, नई कंपनी है, कैसे नंबर्स रहते हैं। कोई भी नया आईपीओ आता है, कुछ टाइम पहले देखो, डोंट बी इन हरी। बिकॉज आईपीओ के जस्ट 1-2 क्वार्टर तक चीजें ठीक रहती हैं, फिर हमने बहुत खराब भी देखी हैं। एग्जाम्पल जो डायमंड वाली कंपनी थी, जिसका डायमंड सर्टिफिकेट जो इशू करती थी, उसका आईपीओ है, उसके बाद तो नंबर्स खत्म ही हो गए। आईजीआई। सो ऐसे होता है, तो इसलिए डोंट बी एकदम की बहुत बढ़िया चीज है। 1-2 क्वार्टर देखो, समझो कंपनी को, देन टेक द कॉल।
अब इनके अपडेट्स आए, बहुत अच्छे अपडेट्स हैं। इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रू बाय 140%। अब 140% को नहीं देखना, यू हैव टू सी एक्सक्लूडिंग गोल्ड सेल्स। अब क्या होता है, जब अभी कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, अपना गोल्ड लेके जाते हैं एंड गोल्ड एक्सचेंज करते हैं। तो क्या होता है, इनके पास कुछ एक्सेस गोल्ड बच जाता है। लेट्स से कोई 100 ग्राम का गोल्ड लेके आया, उसने 70 ग्राम 60 ग्राम गोल्ड यूज करा प्लस डायमंड ले लिया। अब इनके पास गोल्ड एक्सेस आ गया, वो एक्सेस गोल्ड को ये लोग ऐसे ही बेच देते हैं बुलियन कमोडिटी की तरह। तो अब उधर मार्जिन कम होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे फोकस कि वो वाला गोल्ड हटा दो, बिकॉज इनका प्राइमरी गोल क्या है, डायमंड की सेल्स करना। इनकी 95 97% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड बेस छोटा है। सो लाइक गडगिल का भी बेस छोटा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, नंबर्स अच्छे आते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट बिजनेस मॉडल को थोड़ा टेस्ट होने दो। अभी शॉप इन शॉप चल रहे थे, अलग से स्टोर्स कैसा रिस्पॉन्स आता है, हाउ पीपल सी देम एज अ ब्रांड। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मेरे को बताना, रेवा डायमंड कैसा उधर है, क्या नाम है, पीएनजी सन्स का कैसा नाम है, पीएन गडगिल का कैसा नाम है, बताना। दीज आर द बेसिक थिंग्स जिससे सबको पता चलेगा, इंटायर कम्युनिटी को। देन इन्होंने हाईलाइट करा है कि 15 स्टोर्स ये लोग ओपन करेंगे अपने नेक्स्ट 2 इयर्स में। अभी एक एक है, आई थिंक यस एक है, एंड इनके अराउंड टोटल 36 स्टोर्स है, जिसमें से 34 शॉप इन शॉप है, 2 अपने खोल चुके हैं। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 15 पूरे ओपन करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट ग्रोस, एंड इंटरेस्टिंग होगा कंपनी को ट्रैक करना। प्योर डायमंड में सो मार्जिन्स भी हाई होते हैं, बट अभी इनका क्या होगा, स्टोर एक्सपेंशन जब करेंगे तो खर्चे आज से ऐड होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा बट मार्जिन पे कंप्रेशन आएगा। दैट थिंग वी हैव टू ट्रैक। बाकी तो सही लग रही है कंपनी, लेट्स सी। देन आते हैं पीएन गडगिल, जो है इसको तो बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। अभी मार्केट में अच्छी मूवमेंट चल रही है, काफी स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं, एंड काफी कंपनीज जो हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा रैली आया। सो आई थिंक आपके पोर्टफोलियोज भी ठीक चल रहे होंगे। वेरी वेरी शार्प रिकवरी, एंड बॉटम पे 31 मार्च को द वीडियो डाटा मेड, लेट मी शो यू। उसको यू कैन चेक इट आउट। अभी लाइक दो तीन वीडियो पहले अपलोड करा होगा, एग्जैक्ट फिर डेटा पॉइंट वी हैव डिस्कस अबाउट द थिंग्स। तो गडगिल का मार्केट कैप 8600 करोड़ का है, पी रेशियो 22 का चल रहा है इस टाइम पे। इसका अपडेट बहुत अच्छा है। सो इसका रिटेल सेगमेंट पे देखना है कि कैसा कर रहा है। 102% का ईयर ओवर ईयर ग्रोथ था, वेरी गुड नंबर। इन्होंने अपना पूरे फाइनेंशियल ईयर का 10,000 करोड़ का टारगेट था गाइडेंस का, वो भी एक्सीड कर दिया। तो इन्होंने अपना गाइडेंस 20 से 25% दिया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सीड करा है। सो पीपल वर नेगेटिव कि इनका गाइडेंस 20 से 25% है, कम कर दिए, काफ़ी लोग एग्जिट कर गए थे। बट आई स्टेटेड माय पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कि धंधा अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टेम्परेरी गाइडेंस कैन बी अ बिट डाउन, बट हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट लोगे तो बढ़िया कंपनी है। सो इफ यू सी, दे हाइलाइटेड कि इन्होंने 10,000 करोड़ का गाइडेंस रखा था, एंड अभी इन्होंने 10,700 करोड़ का टोटल FY 26 का रेवेन्यू कर दिया है। एंड सेम स्टोर सेम सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, अक्रॉस द बोर्ड। वेरी गुड नंबर्स आई वुड से। लेट मी शेयर यू उनका नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस फॉर FY 27। इन्होंने 25 स्टोर्स का प्लान करा है, एंड अपनी गाइडेंस 25% की दी है, 13,500 करोड़ की, विच इज़ अ गुड नंबर। पहले 20 से 25 दे रहे थे, 25%। ऑल्दो इस साल 40% की हुई है, तो उससे कम लगेगी, बट मेरे को लगता है मैनेजमेंट अंडर प्ले करती है एंड ओवर अचीव, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का 25% टारगेट सेट है, अपना इतना तो डिलीवर करना ही है। बाकी जो चीज़ें उससे ऊपर हुई तो वेल एंड गुड। 25 स्टोर्स तो पहले ही बोले थे, EBITDA मार्जिन 7.5% का। सो ऑपरेटिंग लेवरेज की सच बात नहीं हुई, बट 25% का इन्होंने अब गाइडेंस रखा है, सो इट्स डिसेंट। अब इनका पी वैल्यूएशन वगैरह भी करेंगे। लेट मी शो यू इनके, हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अभी 78 हो चुके हैं। तो अभी क्या है कि ये लोग जो स्टोर्स ऐड करते हैं, 25 स्टोर्स ऐड करेंगे। सो अगर आप देखोगे 25 डिवाइड बाय 78, रफली 32% से स्टोर ऐड कर रहे हैं। बट इसमें क्या है, 15 ये स्टोर्स ऐड करेंगे अपने जो मेजर होते हैं, जो बड़े स्टोर्स हैं। 15 ऐड करते हैं लाइफस्टाइल ब्रांड के। अब लाइफस्टाइल ब्रांड से इतने सेल्स नहीं आएगी कि बड़े स्टोर जितनी, बट उसमें हाई मार्जिन है। तो 32% से सेल्स ऐड करना डजेंट मीन कि 32% से स्टोर ऐड करना डजेंट मीन 32% से सेल्स ग्रो करेगा। इट्स समथिंग मेजर स्टोर जो है इनके वो हैं 15, और आई वुड से 12-13, एंड 12-13 स्टोर्स जो है इनके जो लाइफस्टाइल के हैं। एंड ये लोग कोको और फोको मतलब 12 स्टोर्स अपने खोलते हैं एंड 12 फ्रेंचाइजी वाले। सो ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है, तभी 25% से दे हैव गाइडेड कि इनका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। बाकी तो गुड़ी पड़वा था, एंड इस बार अक्षय तृतीया आ रही है,
एंड अदर फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, सो दे आर बुलिश, वेडिंग सीजन भी स्ट्रांग है एंड इस प्राइस पे भी लोग गोल्ड ले रहे हैं। सो एक गोल्ड लाइक ज्वेलरी कंपनीज के अराउंड ये कंसर्न रहता है कि इनके वॉल्यूम गिर रहा है, सिंगल डिजिट वॉल्यूम आ रहा है। टाइटन ने भी हाईलाइट करा है कि पहले बहुत बहुत ही फ्लैटिश था वॉल्यूम ग्रोथ, इस बार सिंगल डिजिट आ रहा है। सो आई वुड से ये लोग क्या करते हैं, आप इन पे 1 तोला मतलब 10 ग्राम की ज्वेलरी लोगे अराउंड 160 150 जो भी प्राइस चल रहा है अभी, उतने की है। ये लोग आपसे मेकिंग चार्जेस लेंगे, ये 25 20 25 30% के। तो अब 1 तोला बनाने के लिए गोल्ड का प्राइस लेट से 2 लाख हो गया, तो इनको मेकिंग चार्जेस परसेंटेज पे मिलते हैं, सेल्स अमाउंट पे। दे डोंट चार्ज कि आपका वॉल्यूम बेसिस पे। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने से ऐसा थोड़ी होता है कि आपके मतलब जो कारीगर है उसको ज़्यादा चार्ज दोगे। सो इनको अपना प्रॉफिट पूरा मिलता है। गोल्ड प्राइस बढ़ने से वॉल्यूम गिर जाते हैं, बट दे चार्ज ऑन द वैल्यू। सो इसलिए बिज़नेस मॉडल अच्छा है एंड आई वुड से कि जिसको लेनी है ज्वेलरी वो लेगा ही। अभी लोग जब लोगों को लगता है कि इससे कम आएगा नहीं गोल्ड, तो फिर लोग लेते हैं। अभी लग रहा है चीज़ स्टेबल हो गई एंड आई एम बुलिश कि गोल्ड का प्राइस ठीक है, यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर ही जाएगा। इट्स नॉट समथिंग ऐसा कुछ क्रैश आ रहा है, तो दैट्स द थिंग। अब आते हैं, यस, इस पे कंसर्न ये है कि इसकी मैनेजमेंट भी आई थी, दे हाइलाइटेड कि इनका प्रमोटर होल्डिंग 83% है। बाय अगस्त दे आर प्लानिंग इसको कम करना है, सो क्यूआईपी रेज होगा। मेरे को लगता है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऑन द स्टॉक बिकॉज नई सप्लाई आएगी इन द मार्केट, बट कंपनी अच्छा कर रही है तो सारी डिमांड एब्जॉर्ब हो जाती है। सो वो ट्रैक करते हैं। देन वी हैव सेनको गोल्ड, इसका मार्केट क्या 5300 करोड़ का है। ये तो 9-10 के पी पे आ चुका था, विच इज एक एक ब्रांड के लिए, बी टू सी ब्रांड के लिए बहुत कम है। ऑल्दो ये थोड़े लेगार्ड थे, सेनको ने सरप्राइज करा है पर्सनली टू मी एज वेल। 18 से 20% का स्टोर ऐड करते थे, 18 से 20% गाइडेंस देते थे, इन्होंने गाइडेंस भी अपर रिवाइज करी है एंड सरप्राइज भी करा है टू द मार्केट। सो विल सी इन्होंने कैसे नंबर्स दिए हैं। इन्होंने 46% का Q4 में नंबर्स डिलीवर करे हैं, वेरी गुड नंबर। एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 35%, 18 से 20 गाइड करते थे, 35% का नंबर ग्रो लिख करा इन्होंने। FY25 में 21%, 18-20 ही कई प्लान होता था, धीरे धीरे चलते थे, ईस्ट साइड कंपनी थी। इस बार तो उन्होंने बहुत अच्छे नंबर दिए। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सारी कंपनीज की अच्छी आई है एंड अभी इनका करंट स्टोर काउंट अराउंड 201 है। गडगिल से ज़्यादा है बिकॉज़ इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो कम है। गडगिल महँगी पूरे वेडिंग ज्वेलरी बेचता है, ये लोग लाइट वेयर 9 कैरेट ज्वेलरी पे फ़ोकस्ड हैं। इन्होंने हाइलाइट करा है कि गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी में भी डिमांड अच्छी है, तो जो एक्चुअल कंपनी है, ये लोग जब बताते हैं कि गोल्ड बिक रहा है, सेल्स आ चुकी है ये, तो देन ठीक है, मतलब ऐसा जो नहीं ले रहा, जिसको वेडिंग नहीं है घर में, उसको लगता है कौन ले रहा होगा, बट जिसको चाहिए उसको चाहिए। 2 लाख भी होगा, लोग कैरेट कम कर देंगे, वॉल्यूम कम कर देंगे, बट लेके आएँगे। 9 कैरेट पे फोकस शिफ्ट हो चुका है। देन अक्षय तृतीया, बैसाखी, रथ यात्रा, उड़ीसा का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये सब आ रहा है तो वेरी बुलिश हैं एंड इन्होंने 20 से 25% का गाइडेंस कर दिया, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दिस शोज़ कि दे आर बुलिश। पहले 18 से 20 था एंड इन्होंने मार्जिन्स तो ठीक है 7.5 से 8 7.8 का गाइडेंस दिया है एंड स्टोर का नंबर का भी अप कर दिया है। सो एट दिस प्राइस जो पी रेशियो चल रहा है, ये भी बहुत अच्छी डील है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। 10-11 के पी रेशियो पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स, अभी फॉरवर्ड तो मैंने करा ही नहीं इस वैल्यूएशन पे, बट हाँ, इसकी मैनेजमेंट ने हेजिंग पहले ढंग से नहीं करते थे, बट थोड़े लेगार्ड थे, इसलिए मेरे को कम पसंद थी। बट कंसिडरिंग अब ये भी जोश में आ रहे हैं, सो पूरा सेक्टर ही अच्छा चल रहा है। देन टाइटन ऑल टाइम हाई पे, बाकी कंपनी स्ट्रगल कर रही है। टाइटन ने प्रूव करा है कि असली चीज यही है। इसका पी रेशियो 82 का है, कोई 10 पे चल रहा है, कोई 17 पे चल रहा है, कोई 15 पे चल रहा है। टाइटन 82 के पी पे चलता है, ऑल टाइम हाई पे है। एंड इसका अपडेट, सबसे बड़ी कंपनी है, लाइक अराउंड 1200 स्टोर्स है, इनके तो बहुत बड़े स्टोर्स है तनिष्क के। एंड इनका ग्रोथ है 46% का एट दिस बेस, विच इज अ वेरी गुड नंबर। एंड इन्होंने हाईलाइट करा है कि जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, उसमें जो इनका कस्टमर्स थे, वो उनका वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट था, बट अभी वो प्लस सिंगल डिजिट में अच्छा आ रहा है, हाई सिंगल डिजिट। सो अच्छा डिमांड इन्होंने शो करा है एंड सबका बुलियन का भी डिमांड आ रहा है, स्टड का भी आ रहा है, लोग डायमंड ज़्यादा दे रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल इन्होंने 27 स्टोर्स ऐड करे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं बट एग्जिस्टिंग के साइज भी बड़े कर रहे हैं। मेरे घर के अराउंड भी तनिष्क ने काफ़ी बड़ा साइज खोल दिया अपने स्टोर का, तो दिखता है ग्राउंड पे भी। अगर आप जाओगे, जैसे महाराष्ट्र में गडगिल ज़्यादा है, सेनको भी इधर इधर काफ़ी पॉपुलर है, अब ओपन हो रहा है, तो ग्राउंड पे दे आर कॉम्पीटिंग, लाइक अपने आप से तो कम्पीट कर रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्री में, बट अनऑर्गेनाइज से ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। सबका भी अच्छा चल रहा है आउटलुक।
देन वी हैव कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण का तो काफी टाइम से पिटाई हो रखी है, ऑल्दो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इसका पी 40 हो चुका है, 100 प्लस के पी पे कल्याण यूज टू ट्रेड। अभी मार्केट कैप इज अराउंड 46,000 करोड़। तो इसके नंबर्स देखते हैं। इसका तो कंसिस्टेंट, ये भी बहुत बड़ा बेस है। इसने 42% का अप्रोक्सीमेटली पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर का नंबर दिए, एंड फॉर क्वार्टर 4 64% का। बहुत बड़ा बेस है, उसने बड़े बेस पे देर कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग द नंबर। हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट आई वुड से। एंड इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है, ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ एज। तो इनका द क्वार्टरली सेम द क्वार्टर रिकॉर्डेड अ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 45%, फॉर फुल ईयर 43%, विच इज अ वेरी गुड नंबर। आई विल शो यू सारे जो नंबर्स अभी डिस्कस करें इन एक्सेल शीट। एंड उन्होंने भी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट करा है, आउटलुक अच्छा है। इनका मिडिल ईस्ट साइड से 10-11% रेवेन्यू आता है, उधर हिट आया बिकॉज थोड़े कस्टमर फुटफॉल गिर गया, प्लस स्टोर एडिशन भी नहीं कर रहे बिकॉज वॉर का अनसर्टेनिटी था। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर वेरी बुलिश। अभी इनका जो एक रीजनल ब्रांड था उस पे क्या अपडेट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कल्याण से मार्केट क्या देख रही है कि जो आपके रीजनल ब्रांड्स का स्ट्रेटेजी है, हाउ इज इट, आपका बहुत पैसा लगेगा, इज इट गुड रिस्पॉन्स, क्या प्लान है, वो एक चीज देखनी है। दैट्स अ बिट ऑफ एन अनसर्टेनिटी, बट आई वुड से 30 लाइक अगर इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी 40 का है, इफ आई अज्यूम 1.3 1.4 का ग्रोथ, देन 28 30 का फॉरवर्ड भी आता है एक्सेल बात का, विच इज वेरी गुड कंपेयर टू एट दिस बेस। बट थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, बट बाकी कंपनी धंधा अच्छा चल रहा है। इट्स समथिंग, इसका जो रीजनल ब्रांड का थिंग है, दैट वी हैव टू सी कैसे जाता है। सो अभी जो भी बात करी, अभी सारी कंपनीज का पीयर टू पीयर देखते हैं जो नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। पीएनजीएस रेवा का 96% Q4 में हाईएस्ट ग्रोथ है। सेनको 46%, गडगिल ये इनका रिटेल का अराउंड 102% है, ओवरऑल 124% है। तो पीएनजीएस रेवा एंड गडगिल ने बहुत अच्छा नंबर दिए। एंड टाइटन 46% एट दिस बेस, कल्याण 64% एट दिस बेस। एंड फुल FY26 का देखते हैं। Q4 पे किसी का प्लस माइनस हो सकता है। देन पूरे फाइनेंशियल ईयर पे देखोगे तो गडगिल 40%, पूरा फाइनेंशियल ईयर में कल्याण 42%, एंड पीसी ज्वेलर ने भी अच्छा दिया। तो कल्याण, गडगिल, इवन सेनको भी अच्छा आ रहा है, आर डूइंग वेरी गुड आई वुड से। तो पूरे सेक्टर में अच्छा दिख रहा है, एंड बेस काफी कंपनीज का छोटा है, सो अपॉर्चुनिटी गडगिल अच्छा है, एसएनको, कल्याण, एंड लार्ज कैप में टाइटन एंड पीएनजीएस रेवा भी अच्छा कर रहा है। तो ऑल द कंपनीज आर डूइंग गुड। सेनको इतने सस्ते वैल्यूएशन पे है, गडगिल भी 16-17 का पी के अराउंड फॉरवर्ड बेसिस पे, आई एम टॉकिंग अबाउट 30 के फॉरवर्ड पी के अराउंड। कल्याण भी डील सही है, सो मेरे को सारे ही अच्छे लग रहे हैं। एंड गडगिल थोड़ा ज्यादा सही लगता है, पीएनजीएस रेवा का विल ट्रैक। सेनको पहले लेगा 8 था, बट अभी अच्छा कर रहा है। कल्याण भी इज अ डिफरेंट कैटेगरी, इतने बड़े बेस पे भी अच्छा चल रहा है। टाइटन इज समथिंग जिसका री रेटिंग पॉसिबल नहीं है, बट 25-30% से अगर नंबर आते रहे तो स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। कोई मिस हुआ, बस ट्रैक करना है, इट्स समथिंग अपडेट्स हैं, एक्चुअल नंबर कौन कॉल ट्रैक करने हैं। इट्स नॉट समथिंग आप बैक सीट लेके रिलैक्स हो जाओ कि हाँ सब बढ़िया है, कुछ नहीं होगा। एक्टिव ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई डू कंटिन्यूसली, एंड बाकी सेक्टर्स का भी करेंगे। सो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बियॉन्ड दिस। दैट्स इन इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।